मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपको केमिकल सेक्टर की एक बहुत ही छोटी सी और अभी कुछ वर्ष पहले ही लिस्टेड हुई कंपनी हेरंबा इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। इस कंपनी में आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है और इसके फंडामेंटल्स भी मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। यदि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे तो फ्यूचर में यह स्टॉक आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके देगा। बेसिकली यह कंपनी एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाले कई प्रकार के केमिकल्स उत्पादों का निर्माण करती है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को यदि आप देखते हैं तो यह कंपनी 3 सेगमेंट पर काम करती है। इंटरमीडिएट्स में यह कई प्रकार के केमिकल्स बनाती है, जैसा कि CMC, ब्रोमोबेंजीन, मेटाफ्लोरोक्सी आदि। और अपने दूसरे सेगमेंट में यह कंपनी साइपर मैथ्रीन, डेल्टा मैथ्रीन, अल्फा साइपर मैथ्रीन, एसेफेट, लैम्ब्रेटा, साइफ्लोलेप्रा मैथ्रीन आदि उत्पादों का निर्माण करती है। इसके अलावा यह कंपनी कई प्रकार के फार्मुलेशंस प्रोडक्ट भी बनाती है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है और फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इस कंपनी का। प्रेजेंट में कंपनी के पास करीबन अपने 9400 प्लस डीलर और वितरक हैं, जिन्हें भारत के 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले कंपनी के 21 स्टॉक ग्रुपों का अच्छा खासा समर्थन प्राप्त है। और इंडिया के अलावा विदेशों में भी कंपनी का अच्छा खासा फैला हुआ कारोबार है। प्रेजेंट में यह कंपनी करीबन 65 प्लस देशों में अपनी मौजूदगी रखती है। इनके प्रमुख बाज़ारों में मध्य पूर्व, CIS एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में अच्छी खासी पहुंच है। और कंपनी के कस्टमर्स की यदि आप बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको इनके कस्टमर्स में दिखाई देंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके प्रमुख ग्राहकों में PI इंडस्ट्री, UPL, अडामा, शारदा, क्रॉपक्रेम, टेगोस, मेगमनी आदि बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। कंपनी का बिजनेस आप देखिए कितना शानदार बिजनेस है इस कंपनी का। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इनके बिजनेस और इनके उत्पादों को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके बिजनेस मॉडल को एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए और फिर एक सही डिसीजन लीजिए इस कंपनी में निवेश करने की। कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार बिजनेस है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट कीजिए। और मार्केट कैप यदि आप इस कंपनी का देखेंगे तो मार्केट कैप के लिहाज से अभी यह कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, यानी अभी ग्रोथ की बहुत अधिक पोटेंशियल बाकी है इस कंपनी में। मार्केट कैप है इस कंपनी का करीबन 1351 करोड़ रुपए का और मौजूदा कीमत है इसकी 338 रुपये। स्टॉक भी अभी काफ़ी कम है, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से भी यह स्टॉक अभी आपको बहुत ही सस्ता मिल रहा है। स्टॉक भी इस कंपनी का केवल करीबन 9 का निकल कर आता है और कंपनी की ROCE और ROE बहुत ही बेहतरीन है, यानी यह अपने बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी है। और अभी 10 रुपये फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है, तो फ्यूचर में आपको इस स्टॉक से स्प्लिट का लाभ भी देखने को मिलेगा। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 40 करोड़ का और कंपनी के पास अपने रिजर्व है करीबन 748 करोड़ के और कंपनी के ऊपर कर्ज भी है करीबन 97 करोड़ रुपए का और कंपनी ने निवेश भी कर रखा है 1 करोड़ रुपए का और कंपनी की कुल संपत्ति है 1325 करोड़ रुपए की। कंपनी के रिजर्व यदि आप देखते हैं तो इस कंपनी के रिजर्व आपको साल दर साल लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं और इनकी कुल संपत्ति में भी आपको लगातार साल दर साल बढ़त ही देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। और इनकी बैलेंस शीट में आपको इनके ऊपर करीबन 97 करोड़ रुपए का कर्ज भी नज़र आ रहा है, जो कि इनके टोटल रिजर्व और कुल संपत्ति के आगे काफ़ी कम है और यह अपने कर्ज को कभी भी चुका सकती है। देखा जाए तो यह एक कर्ज मुक्त कंपनी है। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट है
एक बहुत ही छोटी सी कंपनी के लिहाज से। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर की करीबन 74% की हिस्सेदारी है अपनी कंपनी में और DII की भी 1% की हिस्सेदारी है और आम पब्लिक की हिस्सेदारी है इस कंपनी में 23% की। तो प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग आपको इस स्टॉक पे दिख रही है और प्रमोटर लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर अपनी स्टेक को बढ़ा भी रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो प्रमोटर को तो अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा नज़र आ रहा है, तो आप भी इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। और यह कंपनी अपने व्यापार में भी अच्छा ग्रोथ करती हुई दिख रही है। कंपनी ने पिछले 5 साल में करीबन 20% के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के साथ अपनी सेल्स में ग्रोथ की है और इनके प्रॉफिट्स में भी आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि आप पिछले 3 सालों में इनकी सेल्स में काफ़ी कमी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अपना रेवेन्यू का करीबन 40% रेवेन्यू यह अपने विदेशी कारोबार से जनरेट करती है और पूरे विश्व में ही आपको करीबन 2-3 साल से आर्थिक मंदी ही देखने को मिल रही है, जिससे इनकी सेल्स और इनके प्रॉफिट्स में अभी आपको काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। और इसी वजह से यह स्टॉक आपको करीबन 41% के एक बड़े डिस्काउंट पर अभी मिल रहा है। लेकिन यह सभी समस्याएं हमेशा के लिए नहीं रहेंगी और जैसे ही यह सभी समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी तो आपको इनकी सेल्स और इनके प्रॉफिट्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। तो इस गिरावट को आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए और किसी भी कारण यदि और भी गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिलती है तो बिना डरे हर गिरावट पर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। फ्यूचर में यह स्टॉक आपको अच्छी और बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देगा। यह स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और जब यह स्टॉक चलने लगेगा तो फिर आप इस स्टॉक को खरीद नहीं पाओगे। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो अभी से आप इस कंपनी में निवेश करके रखिए। स्टॉक मार्केट से यदि आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटी छोटी अच्छे बिजनेस वाली लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में निवेश करना होगा, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट से अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसी ही कंपनियों की जानकारी लेकर आता हूं, जिसमें यदि आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन कंपनियों में निवेश करते हैं तो फ्यूचर में आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए। स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी भी स्टडी अच्छे से कर लीजिए इस स्टॉक पे और इस स्टॉक में पे अपनी नज़रें बना के रखिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचा सके। धन्यवाद।